लेसन है अमृत दृष्टि। आवाज आ रही है? जी माँ। यस। बहुत वर्ष हुए एक साधु मरण शैया पर था। उसकी मृत्यु निकट थी और उससे प्रेम करने वाले लोग उसके पास इकट्ठे हो गए थे। उस साधु की उम्र 100 वर्ष की थी और पिछले 50 वर्षों से सैकड़ों लोगों ने उससे प्रार्थनाएं की कि उसे जो अनुभव हुए हैं वो एक शास्त्र में, एक किताब में लिख दे। हजारों लोगों ने उससे निवेदन किया था कि वह अपने आध्यात्मिक अनुभवों को, सत्य के संबंध में उसे जो प्रतीति हुई उसे एक ग्रंथ में लिख दें। लेकिन वो हमेशा इनकार करता रहा और आज सुबह उसने घोषणा की कि मैंने वह किताब लिख दी है जिसकी मुझसे हमेशा तुम मांग करते थे, और आज मैं अपने प्रधान शिष्य को उस किताब को भेंट कर दूंगा। हजारों लोग उत्सुक होकर बैठे थे कि किताब भेंट किसे की जाएगी। वह किताब भेंट की जाएगी जो कि मनुष्य जाति के लिए हमेशा के लिए काम की होगी। उसने एक किताब अपने प्रधान शिष्य को भेंट की और कहा, इसे संभाल कर रखना। शास्त्र कभी भी लिखा नहीं गया है, इससे बहुमूल्य शास्त्र कभी भी लिखा नहीं गया है, इससे महत्वपूर्ण कभी कोई किताब नहीं लिखी गई। और जो लोग सत्य की खोज में होंगे उनके लिए ये मार्गदर्शक प्रदीप सिद्ध होगी। इसे बहुत संभाल कर रखना। इसे मैंने पूरे जीवन के अनुभव से लिखा है। उसने वो किताब अपने शिष्य को दे दी और सारे लोगों ने धन्यवाद में सिर झुकाए। लेकिन उस शिष्य ने क्या किया? सर्दी के दिन थे और वहां आग जलती थी। उसने उस किताब को आग में डाल दिया। आग ने उस किताब को पकड़ लिया और वह राख हो गई। सारे लोग हैरान हो गए कि उसने ये क्या किया, लेकिन लोग देखकर हैरान हुए। वो मरता हुआ साधु बहुत प्रसन्न था। उसने उठकर उस शिष्य को गले से लगा लिया और कहा कि अगर तुम किताब को बचा कर रख लेते तो मैं बहुत दुखी मरता, क्योंकि मैं समझता कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है मेरे पास जो ये जानता हो कि सत्य शास्त्रों में उपलब्ध नहीं हो सकता। तुमने किताब को आग में डाल दिया, इससे मैं प्रसन्न हूँ। कम से कम एक व्यक्ति मेरी बात को समझता है। यह बात कि सत्य शास्त्रों में नहीं, कम से कम अनुभव में है। और उसने कहा, ये भी स्मरण रखो कि अगर मेरी किताब आग में न डालते
मेरे मरने के बाद देखते तो बहुत हैरान हो जाते। उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, कोरे कागज थे। और मैं आपको कहूँगा कि आज तक धर्म ग्रंथों में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सब कोरे कागज हैं। जो लोग उनसे कुछ पढ़ लेते हैं वे गलती में पड़ जाते हैं। जो गीता में कुछ पढ़ लेगा जो कुरान में कुछ पढ़ लेगा या बाइबल में पढ़ लेगा वो गलती में पड़ जाएगा। स्मरण रखें, वहाँ शास्त्रों में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। और जो आप पढ़ रहे हो वो आप अपने को पढ़ रहे हो, शास्त्रों को नहीं। तब जिन संप्रदायों को आप खड़े कर लेते हैं और सत्य के जिन पंथों को आप निर्मित कर लेते हैं वो क्राइस्ट और कृष्ण के बनाए हुए नहीं हैं, बुद्ध और महावीर के बनाए हुए नहीं हैं। वे आपके निर्माण हैं, वे आपकी बुद्धि और विचार से उत्पन्न हुए हैं। इन सारे पंथों का निर्माण, सारे पंथों का जन्म आपसे हुआ है। जिन्होंने सत्य को जाना है उनसे नहीं हुआ, क्योंकि जो सत्य को जानता है वो किसी संप्रदाय को जन्म कैसे दे सकता है। और जो सत्य को जानता है वह मनुष्य के भीतर विभाजन की रेखाएं कैसे खड़ी कर सकता है। और जिसने सत्य को जाना हो उसके लिए तो सारे भेद और दीवारें गिर जाती हैं। लेकिन सत्य के नाम पर खड़े हुए थे संप्रदाय, तो दीवालों को और भेदों को खड़े किए हुए हैं। ये सारे भेद मेरे और आपके निर्मित किए हुए हैं। नहीं लेंगे, बहुत ही गहरी बातें हैं इसमें जो कि हमें बताई गई है।